हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौम्य प्रसाद 2012। तो ये सबको पता है कि एग्ज़ाम सीज़न चल रहे हैं। हमारा सीज़न चल रहा है, किसी के बोर्ड एग्ज़ाम तो किसी के फाइनल एग्ज़ाम। तो आज मैं आपको 10 यूज़फुल टिप्स बताने वाली हूँ जिससे एग्ज़ाम में स्ट्रेस होता ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम या फाइनल एग्ज़ाम स्ट्रेस दोनों तरफ होता है। हर बच्चे पे इस सीज़न का स्ट्रेस होता है, चाहे वो नर्सरी पे हो या चाहे वो 12th में हो। तो इसलिए आज मैं आपको 10 यूज़फुल टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपके एग्ज़ाम में आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, आपकी एंटरटेनमेंट भी होगी और आपका मतलब पढ़ाई का टाइम भी होगा जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए मेरे साथ और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से मैं आपको 10 यूज़फुल टिप्स बताती हूँ। तो टिप्स नंबर 1, तो इसमें होता क्या है, क्रिएट अ स्टडी प्लान। जब भी हमारा सिलेबस आता है तो सबसे पहले तो हमारा दिमाग सोचता है कि भाई करें कैसे। तो इसलिए हमें उसी समय एक स्टडी प्लान बना लेना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल, आपका सबसे पहला एग्ज़ाम कंप्यूटर का है, उसके तुरंत बाद जीके का एग्ज़ाम है। तो इसलिए आपको एक स्टडी प्लान बना लेना चाहिए कि इस टाइम पे मुझे इतना पढ़ना है और इस टाइम पे मुझे कंप्यूटर पढ़ना है, इस टाइम पे मुझे जीके पढ़ना है। तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होगा और आपका एक स्टडी प्लान बन जाएगा और आपको ज़्यादा खिचबिच भी नहीं होगी और आप अच्छे से भी पढ़ लोगे। टाइम मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स, चाहे वो आपकी डेली लाइफ हो या चाहे वो आपका एग्जाम सीजन हो, टाइम मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट थिंग एवर। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपको आगे जाके सिखाता है कि आपने अपने बीते हुए टाइम में आपने टाइम वेस्ट किया या फिर आपने उसका फ़ायदा उठाया। ऑफ कोर्स फ़ायदा उठाना ज़्यादा ही ठीक रहेगा आपके लिए। तो बहुत लोग सोचते हैं कि मैं टाइम मैनेजमेंट करूँगा, पर उन्हें ये नहीं पता रहता कि कैसे करेंगे। फिर वो आगे जाके सोचते हैं यार मुझे टाइम मैनेजमेंट कर लेना चाहिए था। तो टाइम मैनेजमेंट में आप एक टाइम टेबल बनाओ, पूरे दिन का नहीं, क्योंकि पूरे दिन अगर आप बनाते हो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ, कुछ लोग पॉसिबल कर पाते हैं, पर कुछ लेज़ी लोग होते हैं जो पॉसिबल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट आप ऐसे करिए कि 1 आवर आप कोई भी सब्जेक्ट करें, सब्जेक्ट कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। फिर 1 आवर आप पढ़िए, फिर फॉर 5 मिनट्स टेक अ ब्रेक। आप कुछ भी कर सकते हो, उसके लिए हम अलग पॉइंट्स में हमें बताएंगे। फिर 1 आवर में आप जो भी पढ़ सकते हैं, या फिर अगर मैथ्स है तो गिव द मैथ्स 2 आवर्स, बिकॉज मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन मतलब लिख कर समझना पड़ेगा, चाहे आप रीडिंग में कंफर्टेबल हो, पर फिर भी मैथ्स में 3, आस्क फॉर हेल्प। अक्सर कुछ बच्चे खुद से पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कि मैं, और जैसे कि 6th क्लास से ऊपर वाले बच्चे खुद पढ़ते हैं। पर कुछ डाउट्स होते हैं जो हम खुद से क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो उन डाउट्स के लिए आप अपने पेरेंट्स से, आप अपने कोई, अगर आपके घर में बड़ा भाई बहन है उससे, अपनी टीचर से या फिर अपने ट्यूशन टीचर से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आप लोग उनसे डाउट पूछो। तो इसलिए आपको जो भी अगर प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन में, आप ये मत समझो कि यार अब मैं क्या करूँ, मुझे नहीं क्लियर हो रहा है। आप सीधे जाके पूछो, आप 10 बार पूछो, 100 बार पूछो, दे आर हेयर to tell you every doubts in our steps. So इसलिए ask for help every day in your life। क्योंकि अक्सर पढ़ाई में, क्योंकि आपकी जब क्लास बड़े होते जाते हैं तो आपकी पढ़ाई भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि कभी कभी हमें खुद समझ में नहीं आता है। इसलिए हमें ज़्यादातर टीचर से पूछना चाहिए या फिर पेरेंट्स से पूछना चाहिए, या फिर बड़े भाई बहन से भी आप पूछ सकते हो। तो अब हम चलते हैं टिप नंबर 4, टेक अ रेगुलर ब्रेक एंड इनफ स्लीप। एग्ज़ाम्स में आपका दिमाग बहुत काम करता है, मतलब आपके दिमाग में सब चीज़, पूरा चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर्स आपके दिमाग में स्टोर रहते हैं और कभी कभी आपका हेडेक भी होने लगता है। तो इसलिए आप उसके लिए इनफ स्लीप लीजिए। कम से कम आप 6 आवर्स का स्लीप लेना आपको ज़रूरी है, क्योंकि 6 आवर्स के स्लीप में आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। और अगर माइंड फ्रेश है और आप एक कोई चैप्टर पढ़ोगे तो आपका टाइम कम लगेगा और आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और वही ब्रेक की बात, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप एक स्टडी प्लान बनाओ। 1 आवर कोई भी चैप्टर का दो, चैप्टर डजेंट मैटर, सब्जेक्ट डजेंट मैटर, आप कोई भी सब्जेक्ट का दो। आप ब्रेक लो, ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो आपका बाहर घूमना हो, लिसन टू द म्यूज़िक हो, टीवी देखना हो, मोबाइल देखना हो, खेलना हो, कुछ भी हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड फ्रेश रहता है। ऑफ कोर्स एग्जाम टाइम में आपको अपने माइंड को फ्रेश रखना ज़रूरी है। तो अब चलते हैं हम लोग टिप नंबर 5, सॉल्व सैम्पल पेपर्स। अक्सर जब आप किसी बड़ी क्लास में आ जाते हो तो जो आपके पुराने चैप्टर्स रहते हैं
और उस चैप्टर्स को डिटेल में नहीं बताया जाता है और क्वेश्चंस भी बहुत कम रहते हैं और उतना टीचर्स भी नहीं पढ़ाती, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले क्लास से हम लोग एक ही चैप्टर पढ़ते आए हैं। तो इसलिए उसके लिए हमें सैम्पल पेपर बहुत यूज़फुल होते हैं। और ऐसा ही नहीं कि आपको कोई चैप्टर डिटेल में नहीं होता है, आपको एग्ज़ाम्स के भी आइडियाज़ आते हैं कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर जो आपके बुक्स में गिवन होता है वैसा क्वेश्चन ही, उसको थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे कि मुझे याद है मेरा इंग्लिश का पेपर था एंड आई वाज लाइक मुझे नरेशंस नहीं क्लियर हो पा रहे थे, क्योंकि नरेशंस फॉर मी इट इज़ अ न्यू चैप्टर फॉर मी। तो इसलिए मैंने गूगल पे सर्च किया सैम्पल पेपर्स ऑफ नरेशंस इंग्लिश एंड आई डोंट नो व्हाई बट मुझे नरेशंस ओनली 1.5 आवर में मुझे क्लियर हो गया था नरेशंस एंड मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका था। जो भी मेरे रिलेटेड क्वेश्चंस थे मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। तो इसलिए आजकल तो जो भी होता है हमारे गूगल बाबा ही सबसे अच्छे हैं। तो इसलिए अब जो भी कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं या जो भी चैप्टर्स हो सकते हैं आप उसके सैम्पल पेपर्स ढूंढिए, क्योंकि बहुत लोग मैथ्स में ढूंढते हैं बट कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि साइंस हो गया या फिर इंग्लिश भी हो, क्योंकि इंग्लिश में भी इंग्लिश ग्रामर में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जो हमारे लिए न्यू होते हैं। तो इसलिए आई प्रेफर टू यूज नंबर 6 स्टार्ट अर्ली। अक्सर जब होता क्या है, जब भी होगा सिलेबस या फिर डेट शीट आती है, बहुत बच्चे मतलब आई थिंक 100 में से 80% ऑफ द स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यार अभी क्यों स्टार्ट करना है, थोड़ा देर बाद स्टार्ट कर लेते हैं, अभी क्यों बुक लेके बैठ जाना है। और बाकी जो 20 स्टूडेंट्स होते हैं भाई उन्हें तो अपनी एग्जाम्स की टेंशन होती है, तो ऑफकोर्स वो नोटबुक्स और बुक्स पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। तो जब आपके एग्ज़ाम्स नियर बाय होते हैं और उसी समय आपको स्ट्रेस होने लगता है कि अरे यार मैं तो कोई चैप्टर ही डर नहीं है, मैंने तो किसी रिवीजन भी नहीं किया, मेरे तो ये चैप्टर आता तक नहीं है, वो तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता है, मेरे सर के ऊपर से निकल जाता है। बहुत सारे बच्चे आपने सुना होगा यही बोलते हैं जब एग्ज़ाम्स आते हैं। तो इसलिए उस समय जैसे ही डेट शीट या सिलेबस आता है, सिलेबस तो ऑफकोर्स पहले ही आता है, तो उस सिलेबस को आप एकदम डिटेल्ड में देख लो। फिर उसके बाद जो आपको लगता है कि जो सबसे डिफ़िकल्ट है आप उसको सबसे पहले स्टार्ट करो। और वैसे नहीं जैसे हमने मैथ्स शुरू किया और मैथ्स में 2 चैप्टर है, होल नंबर्स और अलजेब्रा। अब होल नंबर्स हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, क्योंकि ऑफकोर्स 6th क्लास में तो होल नंबर्स तो आपको बहुत आते हैं। और आप अलजेब्रा आप 6th क्लास में तो ऑफकोर्स पहली बार जो होगा आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा। तो कुछ बच्चे पढ़ते ही नहीं है या फिर कुछ बच्चे चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं, वैसा नहीं है। जो भी हार्ड चैप्टर है उसको आप सबसे टॉप पे रखो, उसको आप स्टार्ट अर्ली पे रखो, क्योंकि जब आप हार्ड चैप्टर्स पहले पढ़ लोगे तो आपको बस मैथ्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, रिवीजन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और बस आपका सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ स्टार्ट अर्ली, डोंट बी अ लेजी पर्सन ऑन द एग्जाम। नंबर 7 ईट हेल्दी फूड। हेल्दी फूड से हमें क्या याद आता है? टिंडा, करेला या फिर घिया? ऐसा नहीं है, क्योंकि जंक फूड में आपका आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन बहुत डिलीशियस होता है। चिप्स बहुत डिलीशियस होता है, बट कभी वो है ना एग्ज़ाम टाइम्स में बहुत नुकसान कर देते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मेरे एग्ज़ाम्स छूटे, मैं फेल हो जाऊं क्लास के, या फिर कोई पेट दर्द का बहाना नहीं बनाता है, चाहे वो फेलियर स्टूडेंट हो चाहे वो टॉपर स्टूडेंट हो, क्योंकि वो तो किसी तरह मैनेज कर लेते हैं। बट उस स्टेप में क्या होता है जब आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि फरवरी एक ऐसा सीज़न है जिसमें ठंड होती है और आपका एग्ज़ाम टाइम्स होता है, तो ठंड के दिन में तो बच्चे बच जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स यूनिफॉर्म इतनी मोटी मोटी होती है, कपड़े इतने मोटे मोटे होते हैं, तो इसलिए हम लोग बच जाते हैं। बट जब भी हम लोग जंक फूड खाते हैं हमारा पेट दुखने लगता है और फिर वोमिटिंग शुरू हो जाती है, हमारा हेडेक होने लगता है, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर बोलते हैं कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, फिर आपका एग्ज़ाम छूट जाता है और वो सबसे ज़्यादा नर्वसनेस, स्ट्रेसेबल मूवमेंट होता है। तो इसलिए आप हेल्दी फूड में होम फूड करिए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ना, होम फूड से आपको क्या याद आता है? टिंडा, घिया, करेला। अरे आपको वही क्यों खाना है? आप कोई और भी तो वेजिटेबल्स खा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया में बस ये 3 वेजिटेबल्स हैं, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स हैं। सो इन एग्जाम टाइम्स प्रेफर 8 एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। अक्सर जब भी हम लोग पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है, मैंने उसे नोटिस भी किया, इसलिए अब मैं ऐसा नहीं करती। हमारे बगल में अगर मोबाइल होता है ना, तो हम क्या सोचते हैं, यार 2 मिनट तो मोबाइल देख सकते हैं ना, फिर वो 2 मिनट आपका 2 घंटे बन जाते हैं, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है
और आप पढ़ भी नहीं पाते हो। तो इसलिए, और हाँ, ऐसा नहीं कि मोबाइल की बात है, कभी कभी आप ऐसी जगह बैठते हो जहाँ पे पूरी फैमिली बैठी रहती है, एक दूसरे से बात करते रहती है, तो उस समय आपके दिमाग में कुछ नहीं बैठ पाता है, बल्कि आप तो उनसे बातें करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हो। इसलिए आप जहाँ भी हो, और आपको मतलब एक स्टडी टेबल पे पढ़ना चाहिए। अगर आपका स्टडी टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई ऐसी जगह पढ़ो जहाँ पे बहुत शांति है। और एग्ज़ाम टाइम्स में मैं ये मना नहीं करी कि एकदम सोशल मीडिया एकदम कांटा लगा दो उस पर, देखो, पर जब आपका ब्रेक होता है उसमें देखो। एक जब भी आप पढ़ने बैठते हो उसमें आप अपना मोबाइल पे कांटा लगा दो। तो एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस एग्जाम्स में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी तो आपको कुछ नहीं लगेगा पर वो आगे जाके आपके लिए बहुत मतलब नुकसानदार होगा। तो इसलिए अवॉइड। 9, जैसे कि होता है कि हमारे जो टीचर्स होती हैं वो बोलती हैं कि बुक में से भी क्वेश्चंस आएंगे, तो उस समय हम लोग सोचते हैं कि यार बुक में से अब चैप्टर्स पढ़ें। हाँ, ऑफ कोर्स आपको चैप्टर्स पढ़ना है, पर ऐसा नहीं कि आप चैप्टर्स बार बार पढ़ते रहो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको चैप्टर ही नहीं क्लियर होता और वो पढ़ते जाते, फिर लास्ट में जाके उनको और कुछ नहीं याद रहता है और उनका टाइम सब वेस्ट हो जाता है। तो उस समय क्या करना होता है कि जो भी पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट लगता है उसे हाईलाइट कर दो, फिर उसके बाद उसमें से ही क्वेश्चंस बनाओ। जैसे आप देखते होगे कि जीके की बुक देख लो या फिर कोई हिस्ट्री की बुक देख लो, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ना, मतलब एक बॉक्स में रहता है जैसे डिड यू नो एंड ये सब पॉइंट्स रहते हैं। तो उस समय क्या होता है कि मैम कहती है कि इसमें से आएंगे, तो उस पॉइंट को आप हाईलाइट कर दो और उसमें से क्वेश्चंस बनाओ कि कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, क्वेश्चन आंसर भी हो सकते हैं, एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए आप उस चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, हाईलाइट करो, उसमें से क्वेश्चंस बनाओ। और होता है कि जो आप चैप्टर पढ़ते हो, फिर आप जब पिछला पेज देखते हो तो आपको कुछ याद ही नहीं रहता, उसमें भी सेम करो, जो आपने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन बनाओ। अगर आपने उस क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया तो आपको सब क्लियर है, अगर गलत आंसर दिया सो यू हैव टू रीड द चैप्टर अगेन। सो मैं तो यही कहूँगी कि ये स्टेप्स तो बहुत ईजी हैं, ये जो स्टेप है बहुत ईजी है। फिर चलो अब 10 स्टेप्स। लास्ट स्टेप, एक्सरसाइज और योगा। तो एक्सरसाइज में आपकी कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है, योगा में भी आपकी बहुत सारे योगा हो सकते हैं। तो अब होता क्या है कि आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी पूरी बॉडी आपकी एग्ज़ाम टाइम्स में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम्स में आपके इतने बड़े बड़े तो चैप्टर्स होते हैं, फिर उसके बाद आपका भागे भागे आपको स्कूल जाना होता है, फिर वापस आना होता है, फिर उसके बाद पढ़ना होता है, क्योंकि अब पढ़ने के लिए भी उतना टाइम नहीं होता है, वन डे का गैप होता है एग्ज़ाम्स में, और सिलेबस भी इतने बड़े होते हैं, तो ऑफकोर्स जल्दी जल्दी सब चीज़ करना पड़ता है। मैं भी बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ, मतलब आई थिंक मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा दिन कब बीत जाता है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, मेडिटेशन। क्योंकि बहुत बहुत लोग, आई थिंक जो भी 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर हम ही देख लो फाइनल एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कुछ बच्चे गॉसिप्स करते हैं, कुछ बच्चे हैं ना, मतलब इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, बहुत बच्चे करते हैं, मैं बस ऐसे नहीं बोल रही हूँ। तो उस चीज़ में आपका माइंड शांत नहीं रहता, क्योंकि माइंड में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें भरी रहती हैं और ऊपर से आप और चीज़ माइंड में वो भरने लगती है, जिससे आपका हेडेक हो जाता है। तो उस केस में आपको शांत रहना होता है, मेडिटेशन करनी होती है, क्योंकि माइंड को शांत रखना इज़ द बेस्ट गोल ऑफ योर लाइफ। क्योंकि डिसिप्लिन हर चीज़ में काम आती है, ऐसे नहीं कि मैं एग्ज़ाम्स की बात करूँ, डिसिप्लिन आपके गोल्स को पूरा करने में भी काम आती है। तो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक, गिव इट अ बिग थम्स अप टू अ वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप कि मेरे टिप्स से आप पूरे क्लास में टॉप करो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।